जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी टेलीकॉम इंडिया लिमिटेड आईपीओ और स्वस्थ फूड टेक इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। दोनों ही एसएमई आईपीओ हैं और आज हमारा 20 फरवरी से ये दोनों ही आईपीओ खुल चुके हैं। दोनों ही आईपीओ को मैं इस वीडियो में कंपेयर करूंगा। दोनों ही कंपनियां क्या बिजनेस करती हैं, उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कौन सी कंपनी के फाइनेंशियल बेटर हैं, किसके खराब फाइनेंशियल हैं और दोनों कंपनियों के आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, कितने करोड़ रुपए का ये आईपीओ लेके आई है, उनका प्राइस बैंड क्या रखा है, किस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़्यादा चल रहा है, किस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोनों ही आईपीओ हमारा 20 से 24 फरवरी के बीच में खुले हैं। एचपी टेलीकॉम लिमिटेड आईपीओ की बात करें तो इसका जो प्राइस बैंड है 108 रुपये पर शेयर का है। एक लॉट में कंपनी 1200 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है और कंपनी टोटल इशू साइज लगभग 34.25 करोड़ का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए यहाँ पे रेज कर रही है। इसके अगेंस्ट में अगर स्वस्थ फूड टेक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो इसका जो प्राइस बैंड है 94 रुपये पर शेयर का है और एक लॉट में कंपनी 1200 शेयर ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज लगभग 15 करोड़ का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए अपनी जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पे बेच रही है। दोनों आईपीओ को अगर साइज वाइज कंपेयर करें तो एचपी लिमिटेड कंपनी लगभग 35 करोड़ के आसपास का साइज लेके आई है। स्वस्थ फूड टेक कंपनी लगभग 15 करोड़ के आसपास अपने आईपीओ का जो इशू साइज लेके आई है। अब चलिए दोनों कंपनियों के बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एचपी टेलीकॉम इंडिया लिमिटेड आईपीओ की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 2011 में हुई थी और कंपनी का जो मेनली बिजनेस है, जो मोबाइल फोन्स एंड उनकी एक्सेसरीज होती हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। और कुछ स्टेट्स में कंपनी ने जो सोनी, नथिंग, एप्पल, जो ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कुछ स्टेट्स में कंपनी ने उनके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स लिए हुए हैं। यहाँ पे कंपनी उन ब्रांड्स के मोबाइल फोन्स को या अदर जो प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल करती है। उसके अगेंस्ट में अगर हम स्वस्थ फूड टेक लिमिटेड कंपनी की बात करें, इसकी जो स्थापना भी हाल फिलहाल में हुई है, लगभग 3 से 4 साल इस कंपनी को हुए हैं और कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो कंपनी राइस ब्रैन ऑयल की प्रोसेसिंग का काम करती है। राइस ब्रैन ऑयल मेनली चावल के छिलके से बनाया जाता है। काफ़ी हेल्दी ये ऑयल माना जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर देखें तो विटामिन ई पाया जाता है। जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होती हैं वहाँ भी ये तेल यूज किया जाता है। तो दोनों ही कंपनियां अलग अलग सेक्टर्स में अपना बिजनेस कर रही है। तो इसके बाद अगर हम दोनों कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम एचपी टेलीकॉम लिमिटेड कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले 3 सालों में लगभग 300 करोड़ से बढ़ के 1100 करोड़ का हो चुका है और प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखें तो 2.25 करोड़ से बढ़ के लगभग 8.5 करोड़ के आसपास की हुई है और कंपनी के पास लगभग 26 करोड़ के रिजर्व हैं और 105 करोड़ की डेप्ट है। वहीं इसके अगेंस्ट में अगर स्वस्थ फूड टेक लिमिटेड कंपनी की बात करें, इस कंपनी के जो रेवेन्यू है पिछले 3 सालों में लगभग 1.25 करोड़ से बढ़ के 135 करोड़ के हुए हैं और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखें तो वो 1 लाख से बढ़ के लगभग 2 करोड़ के आसपास की हो चुकी है और कंपनी के पास लगभग 4 करोड़ के आसपास के रिजर्व हैं, लेकिन डेप्ट कंपनी के ऊपर 24 करोड़ की नजर आ रही है। तो दोनों कंपनी के अगर फाइनेंशियल वाइज अगर कंपेयर करें तो एचपी टेलीकॉम कंपनी स्वस्थ फूड टेक लिमिटेड कंपनी के कंपैरिजन में काफी बड़े स्केल पे अपना बिजनेस कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी देखें तो कंपनी 4 से 5 गुना ज्यादा कंपनी का जो प्रॉफिट है स्वस्थ फूड टेक के कंपैरिजन में ज्यादा नजर आ रहा है और दोनों ही कंपनी के पास रिजर्व से ज्यादा डेप्ट देखने को मिल रही है। तो दोनों कंपनियों का एक ये नेगेटिव पॉइंट जरूर देखने को मिल रहा है कि दोनों ही कंपनियों के पास कर्जा काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोनों कंपनी की मार्केट कैप देखें तो एचपी टेलीकॉम लिमिटेड कंपनी की लगभग 128 करोड़ की मार्केट कैप है और स्वस्थ फूड टेक लिमिटेड कंपनी की लगभग 55 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। दोनों कंपनी की अगर वैल्यूएशन देखें तो एचपी टेलीकॉम लिमिटेड कंपनी लगभग 13 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। वहीं स्वस्थ फूड टेक लिमिटेड कंपनी लगभग 15 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो दोनों कंपनियां वैल्यूएशन वाइज अगर देखें तो एक दूसरे के आसपास ही अपने आईपीओ को लेके आ रही है, लेकिन फाइनेंशियल्स में अगर देखें तो दोनों कंपनियों में काफी अंतर नजर आ रहा है। एचपी टेलीकॉम लिमिटेड कंपनी की जो मार्केट कैप है स्वस्थ फूड टेक लिमिटेड कंपनी से डबल से ज्यादा की नजर आ रही है, प्लस कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके कंपैरिजन में 5-6 गुना ज्यादा का देखने को मिल रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी 4 से 5 गुना कंपनी ज्यादा कमा रही है। तो ओवरऑल दोनों कंपनियों में से अगर आपको एक कंपनी सेलेक्ट करनी है तो एचपी टेलीकॉम लिमिटेड कंपनी काफ़ी बेटर नज़र आ रही है, लेकिन दोनों ही कंपनियों के ऊपर डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है। रिजर्व से ऑलमोस्ट डबल से 3 गुना ज़्यादा दोनों कंपनियों के ऊपर जो डेप्ट नज़र आ रही है। एचपी टेलीकॉम लिमिटेड कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी कम है। 1100 करोड़ के रिवेन्यू पे कंपनी जो प्रॉफिट कर रही है वो सिर्फ लगभग 9 करोड़ के आसपास का कर रही है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखें। और इसके बाद अगर हम दोनों ही कंपनियों का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो दोनों ही कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो फिलहाल 0 रुपये के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब दोनों ही कंपनियों में लिस्टिंग गेन फिलहाल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा
और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो दोनों ही कंपनियों के सारे पैरामीटर, उनके फाइनेंशियल्स, उनके बिजनेस, कंपनियों के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, कितने करोड़ का इशू साइज लेके आई है, वो सारी ही चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपना डिसीजन ले सकते हैं कि किस आईपीओ में आपको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है, किसको अवॉइड करना है या दोनों को ही अवॉइड करना है। जो भी अपना डिसीजन ले, अपना रिस्क एनालिसिस करके ही ले। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।